ओके, अब हम लोग समझेंगे मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन की वजह से। अब मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप हमने पढ़ा है, जो कि होता है करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप, है ना। तो यहां पर अगर एक चार्ज रोटेट हो रहा है तो मोशन ऑफ चार्ज करंट क्रिएट करेगा। तो इस करंट फॉर्मेशन की वजह से एक लूप भी बन गया हमारा, उसका ऑर्बिट एक लूप है, और हम करंट इनटू लूप का एरिया हमारे लिए मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, अगर हम हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट को बोर्स मैग्नेटॉन कहा जाता है। ये याद रखना, क्लियर है? ओके, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मास m लिया है मैंने, जो इस तरीके से रिवॉल्व हो रहा है। तो मास के घूमने की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम बनता है वो है ये, दिस इज एंगुलर मोमेंटम। और अब इसमें इस तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन है तो यहां पर करंट किस तरफ हम शो कर पाएंगे? ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से यहां पर हमारा बन जाएगा मैग्नेटिक मूवमेंट। चलो, अब इन दोनों के बीच में हम रिलेशन भी देखेंगे और मैग्नेटिक मूवमेंट में बोर मैग्नेटॉन कितना होता है वो भी देखेंगे। अब यहां पर सबसे पहले हमारे पास म्यू जो होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट में लिख रहा हूं इसको, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू आई इंटू ए लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसको म्यू शो करते हैं हम लोग। म्यू इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मास भी यूज करूंगा तो m होगा, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का m यहां यूज नहीं करेंगे, हम लोग इसको म्यू यूज कर लेते हैं। तो I इंटू ए, आई क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम इंटू एरिया। चलो, चार्ज E अपॉन टाइम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड ले लो, तो डिस्टेंस हो गया हमारे पास 2πr, स्पीड ले लेते हैं v, और एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। डन। तो पाई से पाई गया और एक आर से एक आर गया, क्या हुआ? ई वी आर अपॉन 2, ये बन गया मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, कंपटीशन में बहुत कॉमन क्वेश्चन रहेगा, ये आता रहता है। अब इसके बाद हम दोनों के बीच का रिलेशन पहले देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब सिंस L जो होता है, एंगुलर मोमेंटम को L लिख रहा हूं मैं, वो होता है mvr, होता है ना। अब डिवाइड कर देते हैं, ये हमें पता है पहले से। इक्वेशन नंबर 2 करता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 करता हूं। अब फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड कर रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा? म्यू अपॉन एल इज इक्वल टू ई वी आर अपॉन 2 इंटू एम वी आर। डन गया। म्यू बाई एल इज इक्वल टू ई बाई 2m, और म्यू इज इक्वल टू हो गया ई अपॉन 2m इंटू एल। ये है इनके बीच का रिलेशन, मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम के बीच का। अब बोर मैग्नेटॉन देखने के लिए एक और चीज, तुम लोगों ने बोर्स थियरी ऑफ हाइड्रोजन एटम में जब तुम लोग पढ़ते हो बोर्स पोस्टुलेट्स, तुमने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ बोर क्या है? 4 पोस्टुलेट्स थे। पहला न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट, दूसरा क्वांटम कंडीशन, तीसरा क्या हुआ? तीसरा बोलो, अरे स्टेशनरी ऑर्बिट, और चौथा फ्रीक्वेंसी कंडीशन। 4 थे, अच्छा याद नहीं है, चलो मैं बता देता हूं। बोर्स क्वांटम कंडीशन मैं यहां पर यूज करने वाला हूं। तो बोर्स का क्वांटाइजेशन कंडीशन ये कहता है कि किसी भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम
h अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है, मतलब L एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई होता है। सुना है, पढ़ा तो है, तुम भले ना मानो, ठीक है, सब भूल जाते हो तुम सब। अकॉर्डिंग टू बोर्स क्वांटम कंडीशन क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू mvr होता है और ये होता है NH अपॉन 2 पाई। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, ओके, H प्लैंक्स कांस्टेंट है और n नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है, ऐसे नील कौन हो जाता है, ओके, ठीक है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3, यहाँ आ रहा है, यहाँ तक फ्रेम में है, तो इसको थोड़ा सा खिसका लेते हैं, ओके, फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू E अपॉन 2m इंटू NH अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू NEH अपॉन 4 पाई m इफ n इज इक्वल टू 1, फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है, फर्स्ट ऑर्बिट, तो क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू EH अपॉन 4 पाई m, दिस इज कॉल्ड बोर्स मैग्नेटॉन। This magnetic moment of electron in first orbit is called Bohr's magneton, ठीक है। ये था हमारा डेरिवेशन, चलो अब उसको रोको।